आज हमारी इस 2023 की नववर्ष के नए महीने की जनवरी की पहली गोष्ठी है और अभी हमारा ये साल शुरू ही हुआ है। तो बहुत हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है। उसके लिए हम डॉक्टर श्याम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनकी वजह से हमें एक नए साल में ताजे ताजे साल में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस नववर्ष में हमारी गार्गी राय जी भी पटना से 2023 में हमारे साथ आ गई हैं इस हमारी गुरुवारीय गोष्ठी में। धन्यवाद। हम इस नए साल का स्वागत करते हैं। बहुत से सबके अपने अपने हर साल जब साल शुरू होता है तो अपने कुछ कुछ संकल्प होते हैं कि मैं इस साल ये करूंगा। कोई अपने साहित्यिक उसमें है तो उसमें किताब का संकल्प है, कुछ लिखने का संकल्प है, बहुत से संकल्प हैं। तो उन संकल्पों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम माँ शारदे का आह्वान करेंगे, उनके चरणों में अपने संकल्पों के साथ अपने शब्द सुमन अर्पित करेंगे ताकि माँ वाणी पहले तो हमारे इस गोष्ठी में, इस नववर्ष की पहली गोष्ठी में विराजमान हो और वो हमारे इस जो हमारे संकल्प हैं उनको पूरा करने में सहायक हो, हम अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो माँ वाणी की वंदना के लिए मैं सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने सुमधुर कंठ से इस नए साल के नए हफ्ते को गुंजा दे और हाँ, धन्यवाद आना ही पड़े। स्वागत है। आज थोड़ा सा घर में ऐसी दिक्कत हो रही है, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है। आज से मेरी भी हो गई 4 दिन से चल रहा है। अरे हाँ, ये मौसम बड़ा खराब चल रहा है। हाँ, यहाँ के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आदत नहीं है ना इन लोगों को। तो मैं माँ वाणी की वंदना करती हूँ। स्वागत है। आप सभी को मंच पे सभी को नमन है। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, तेरी वीणा के स्वरों की साधना में शांति पाऊं। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। छंद रस नव भावना से पूर्ण नूतन गीत कर दो। वंदना में तेरी ही माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। वंदना में तेरी ही माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। तेरे चरणों में ही ये स्वर पुष्प अर्पण कर रही हूँ। नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो। नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो।
अपनी वीणा की मधुर सी ताल की झंकार कर दो। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना सर में सजे। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना सर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। कर दो कृपा मां शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। कर दो कृपा मां शारदे। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर बहुत मधुर, गान, बहुत बहुत सुंदर सुंदर मधुर गान। अपने बहुत बहुत। इस गोष्ठी का आरंभ किया सुषमा जी। और अब माँ शारदे को आना ही पड़ेगा हमारी गोष्ठी में, वो साक्षात विराजमान होंगी। तो उसके अब मैं इस गोष्ठी का क्रम आगे बढ़ाती हूँ। और सबसे पहले ठंडक से निकालती हूँ इरा जी को। अब उनको गीतों की गरमाई आएगी, जब वो खुद गीत सुनाएंगी तो उनको गीत की गरमाई आएगी। ये मंजू जी मौर्य जी नहीं आ रही, ये सब ठीक है ना? हाँ, मारिया जी गई हुई है बेटे के पास वहाँ। अरे उनका बेटा अच्छा, कहाँ पर है? बाहर है। हाँ, बॉम्बे के बेलगांव, बेलगामी, अच्छा, बेलागावी कर्नाटक में। बेलागामी का वो तेलंगाना, बेलगामी, बेलागावी बेलागामी जो यानी बेलगाम था जो अच्छा, कर्नाटक में है, वो अच्छा वही बैंगलोर से बेलगांव थोड़ी दूर बेलगामी है। हो गया है। अच्छा, तो मैं चलो। अपर्णा वो इरा जी के लिए नए साल को मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और हम एक खुद से भी कामना करते हैं कि इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा सफर रहा हमारा पुराने साल का, नए साल में भी ऐसा ही बनाए वही रखना। बनाए वाह, रखना। वाह, बहुत बढ़िया, इरा जी आए, बहुत अपना बहुत बढ़िया। काव्य पाठ करें और अपने शरीर में गरमाई लाएं। अब सर्दी की शाम है, सर्दी है मतलब मौसम है। तो मैं आज एक सुनाने जा रही हूँ, नई लिखी हुई है, सर्दियों की एक शाम। बिल्कुल, बहुत आपने सारा। कैमरा क्यों बंद कर दिया? मैंने कैमरा तो नहीं बंद नहीं, किया है, मेरा मैंने कुंडली उसको में थोड़ा चेंज सा किया है तो वो कैमरा बंद हो गया। आ गया कैमरा। मैं आ गया, आपका ऑडियो भी कुछ खड़खड़ कर रहा है। डिस्टर्ब इसको ठंड लग गई है। नहीं, तो मैं उधर जा रही हूँ तो कैमरा बंद हो जा रहा है, यानी मतलब मैं रचना पढ़ने करती हूँ तो कैमरा बंद हो रहा है लोगों का। अच्छा, कैमरा बंद कर दीजिए फिर रचना पढ़िएगा। हाँ, तो मैं तो रचना पढ़ ले रही हूँ, कैमरा बंद होता है खुल। अब दिख रहा है कि नहीं कुछ? दिख तो आवाज तो आ नहीं, रही है, आप तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आवाज भी थोड़ी सी वैसी है। आवाज आ रही है। आवाज में भी इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ है ना। कुछ कनेक्शन में कुछ हो रहा है। मैं देख के आऊंगी। ये मैं इस खुद समय ही इसी आजकल मोबाइल से इंटरनेट पढ़ रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, मेरा भी गड़बड़ हो रहा है। आज है कुछ गड़बड़, तो मैं रचना तो पढ़ ले रही हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। आवाज आ रही है? आवाज भी सर्दियों की एक शाम, सर्दियों की एक शाम, चूल्हे पर पकती गरम सुगंधित चाय। आओ इसको पीकर आओ हम ठंड भगाएं, इसको पीकर आओ हम ठंड भगाएं। ये कुछ शब्द दिए गए थे सर्दियों पर, उसी पे लिखी थी है। मूंगफली कहलाती गरीबों की मेवा, गुड़ धनिया चटनी संग ले लो मजा।
अलाव के ताप से भागती जब ठंड, इंसान संग जानवर को भी सोते देखा। रैन बसेरा को बनाते जो आश्रय अपना, शॉल व कोट से सर्दी धूप भगाते देखा। भरी दोपहरी सूरज भी छिप जाता जब, घने कोहरे की चादर ओढ़ बैठता तब। ये छोटी सी थी। एक और सुना दीजिए, बहुत छोटी सी। एक और सुना दो। अच्छा, एक और। आज असल में मैंने देखा जैसे कि होने वाला है, मैंने जल्दी से बोल के बैठ गई। संजीव आहूजा जुड़ रहे हैं। हाँ, ये है, मैंने सुना चुकी हूँ कि नहीं। मैंने माँ के ऊपर लिखा था एक काव्यात्मक पत्र। हाँ, सुना दीजिए, सुना दीजिए। सुनाया नहीं मैंने, सुना नहीं, सुना फिर से सुना दीजिए, नहीं सुनाया। फर्क पड़ता है। माँ के ऊपर लिखा तो हर बार माँ, मेरी माँ, प्रणाम। ये पत्र है जो काव्यात्मक शैली में लिखा है। माँ, मेरी माँ, प्रणाम। बहुत दिनों से इधर तुम्हें खत लिखा नहीं, पर ऐसा नहीं कि दिल से याद किया नहीं। कुशलता तुम्हारी दिन रात मनाती रहती, इधर मन से बिल्कुल शांत रह पाती नहीं। देख तुमको अक्सर सोचा करती हूँ, उम्र की इस वय में कितना बदल गई। बिल्कुल नन्ही बच्ची सी हो गई हो तुम। खाना तुमसे कुछ खाया जाता नहीं, रुच रुच के बनाऊं चाहे जैसा भी भोजन, स्वाद तुमको भाता नहीं। अजब है वो। एक बात थी तुमसे कहनी मुझको मेरी माँ, हो मुझसे कोई गलती तो दिल पर लेना मत। मैं हूँ तुम्हारी वही पुरानी नटखट नन्ही बिटिया, जो देख तुमको आज भी बन जाती है बच्ची। साथ तुम्हारे आज भी बन जाना नन्हा बच्चा, दिल को लगता भीतर तक है मुझको अच्छा। अच्छा माँ, एक बात बताओ, इतने दिन जो मैं कर्तव्य निभाने खातिर यूं तुमसे दूर रहती रही, मतलब विवाह के पश्चात जो ससुराल में समय गुजारा, उसके विषय में। अच्छा माँ, एक बात बताओ, इतने दिन जो मैं कर्तव्य निभाने खातिर यूं दूर तुमसे रहती रही, अपनी व्यथा आखिर किससे तुम कहती रही? पास तुम्हारे न था कोई जो तुमको समझता। सच कहूँ माँ, अब समझती हूँ तुमने कैसे ये दिन सबकी बेहतरी के लिए अकेले रह व्यतीत किए। खैर, अब आकर मैं रहूंगी सदा ही साथ तुम्हारे, रखना याद रहने न दूंगी कभी भी तुमको उदास। रखना याद रहने न दूंगी कभी भी तुमको उदास। ख्वाहिश सुख से गुजर जाएं ये प्यार भरे पल, हर पल देखूं खिली अधरों पर तृप्ति की मुस्कान। पापा को प्रणाम और सबको राम राम। कह पत्र रख, जल्दी ही मिलती हूँ तुम्हारे ही ख्यालों में खोई, तुम्हारी इरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाव माँ के लिए, बहुत अच्छे। ये माँ थी उस वक्त लिखा था मैंने, करीब 35 साल शादी हो गया, उसके बाद अचानक ही रहने आना पड़ गया। दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो और एक जगह साथ संजीव आहूजा भी हैं, आए हैं। आवाज, संजीव जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, मैं केवल देखने आया हूँ दर्शक की तरह। क्यों? आपका फोटो नहीं आ रहा है ना, फोटो नहीं आएगा तो देखेंगे कैसे? देखने का तो जब ही मजा है जब दोनों एक दूसरे को देखें सब लोग।
मैं सोच रहा था मैं चुपके चुपके देख के चला जाऊं, अगली बार पार्टिसिपेट करूंगा। ये आजकल आपको जबरदस्ती बुला लिया। आज की टेक्नोलॉजी तो आपको चुपके चुपके देखने की सजा मिलेगी। आज की टेक्नोलॉजी में ये संभव नहीं है कि आप चुपके चुपके चले जाएं। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वही मैंने सोचा मैं धीरे से निकल जाऊं। हर जब तक तरफ मैं कैमरे नहीं लगे सकता हैं। तब तक आपने बोल दिया, मैंने कहा अब गलत हो जाएगा। तो क्या करे। अभी बहुत सुंदर आज बेटू आती माँ के नाम सुनाई इरा जी ने। और बेटियां जब पाती लिखती हैं या बेटे माँ को पाती लिखते हैं खासतौर से, तो एक बहुत उसमें बहुत ही अपने एक अलग एक स्पर्श होता है बेटियों का माँ के प्रति। एक चिंता होती है, एक प्यार होता है, बहुत बड़ा लगाव होता है। तो बहुत अच्छा उनका पत्र लगा। कह रही थी कि हम फिर से सुनाएं क्या? मैंने कहा बार बार सुनाइए, आप माँ को तो लिखा पत्र सबको पसंद आता है। तो अब मैं इसके बाद हमारी पटना से आई हुई गार्गी राय जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, तो वो अपना गीत प्रस्तुत करें। गार्गी राय बहुत अच्छी लघु कथाकार भी हैं, और हालांकि अभी उनका साहित्यिक सफर अभी 1-2 साल से ही शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी छलांग मार ली है। और 1 साल से दीदी। 1 साल से बताइए जी। तो मैं आपको नए साल पे बहुत बहुत बधाई देती हुई आपके लिए चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ। दीदी आप सब रात का चांद सलाम करे आपको, पनियों क्या आवाज आदाब करे आपको, सारी दुनिया को खुश रखने वाला खुदा हमेशा आपको आबाद करे, हमेशा आबाद करे आपको। और नए साल की आप नए ही सारी शब्दों के लिए बहुत में आए, सारे संकल्प आपके पूरे हों, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। गार्गी राय जी। जी दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत आप धन्यवाद सभी दीदी। अपने अपने मोबाइल बंद कर लीजिए, उसकी आवाज तो शायद डिस्टरबेंस कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। आप सबों को नए वर्ष की शुभकामना। और आप सबसे मिलके आज पहली बार इतने उत्कृष्ट लोगों के बीच अपनी अदना सी कविता लेके उपस्थित हूँ। आप लोग समीक्षक हैं, समीक्षा करिएगा। बाकी एक छोटी सी कोशिश है, और जैसा कि बहुत छोटा सफर है मेरा। स्वागत है, स्वागत है। तो दीदी मैं सुनाऊं रचना अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। मेरी रचना का शीर्षक है जी मेरी रचना का शीर्षक है मरती इच्छाएं। ये रचना मैंने महिलाओं को, औरतों को ध्यान में रख के लिखा है, जो शायद हर दूसरी या तीसरी औरत की कहानी होगी। तो इसका शीर्षक है मरती इच्छाएं। ताउम्र इच्छाएं ही मारा मैंने, ताउम्र इच्छाएं ही मारा मैंने। चाहती थी खाना भैया जैसा, पहनना था लिबास लड़कों जैसा, थी चाहत कॉन्वेंट स्कूल जैसा, बोलना था फर्राटेदार मुझे भी। एक धीमी सहमी सी आवाज जो अक्सर सुनाई दी, तुम लड़की हो कुछ भी खा लोगी। इच्छाएं वहीं मर गई। फिर वही आवाज सुना, महंगे स्कूल क्यों है जाना। वही आवाज सुना दोबारा, महंगे स्कूल क्यों है जाना। तुम लड़की हो जब एक दिन है ससुराल जाना। इच्छाएं वहीं मर गई। जब आई थी ससुराल, सुनहरी बेड़ियों ने किया बेहाल। पूछा सबने दहेज में क्या लाई। सुनकर उनकी बातों को मैं थोड़ा गश्त खाई। इच्छाएं वहीं मर गई। माँ बनी जब पहली बार, लक्ष्मी आई थी घर द्वार। माँ बनी जब पहली बार, लक्ष्मी आई थी घर द्वार। कोस कोस कर सासू माँ ने कर दी थी जीना हराम। इच्छाएं वहीं मर गई।
लक्ष्मी का दर्द कुछ कम न था, लक्ष्मी का दर्द कुछ कम न था, जो सरस्वती बन आई दोबारा, दूसरी भी बेटी हुई। लक्ष्मी का दर्द कुछ कम न था, जो सरस्वती बन आई दोबारा, दर्द का मानक कुछ और बढ़ा, लाख जतन किए ये न घटा, इच्छाएं वहीं मर गई। मुझे भी हक था अपने जीवन पे, क्यों उनको अधिकार रहा मेरे अस्तित्व पे। जीवन में कुछ करना था, विचारों को स्वतंत्र रहना था, जब बिन सहयोग ही बढ़ना था, इच्छाएं वहीं मर गई। घर बार बच्चे और गृहस्थी, घर बार बच्चे और गृहस्थी, कभी टूटती कभी जुटती, कभी थकती कभी थमती, जीवन अनवरत रही चलती, इच्छाएं वहीं मर गई। अब हो गए बच्चे भी बड़े, अब हो गए बच्चे भी बड़े, कुछ उड़ गए कुछ तैयार बैठे उड़ने को, पर इच्छाएं अब है पंख फैलाए। झांकती सफेदी बालों से अब, झांकती सफेदी बालों से अब, अनुभव के दर्द को समेटे निस्तेज चेहरा, है मन में कुछ दबी सी ख्वाहिश, जब देनी है हौसलों को उड़ान अब, इच्छाएं अब है पंख फैलाए। अब अपने को जान लिया है, खुद से खुद को खोज लिया है, किए थे सारे वादे खुद से, किए थे सारे वादे खुद से, अब देनी है कलम को रफ्तार, इच्छाएं अब है उड़ने को तैयार। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। दीदी बहुत समाप्त हो सुंदर गया। गाजी जी, बहुत बढ़िया। सुंदर। सब लोग खो गए बहुत थे, सुंदर। पता ही नहीं चला कि समाप्त हो गया। जैसे कि आपने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर दूसरी लड़की के दिल की आवाज है। सब अपने अपने में खो गए थे, सही कहा आपने शुरू में ही। ये बिल्कुल सत्य है। और मैं आपसे जी आग्रह करूंगी कि एक अपनी रचना का और पाठ कर दें। जी। हाँ, एक और रचना है दीदी, जिसका शीर्षक है सिसकता बचपन। ये मैंने जो छोटे बच्चों का यौन प्रताड़ना होता है, वो उनका मानसिक स्थिति क्या होता है बड़े होकर, उस पे मैंने लिखा है। जी। रूई सा तन था मेरा, रूई सा तन था मेरा, पंखुड़ियों सा मन, अबोध बाल काल था जब, फिर क्यों कुचला तन मन मेरा। घाव दिए सभी सगे सारे, अक्सर आते जाते थे घर मेरे, घाव दिए सभी सगे सारे, अक्सर आते जाते थे घर मेरे, विश्वास भाजन बन माता पिता का, बेखौफ प्रहार करते थे तन मन पर मेरे। तब सामंती युग था, सच बतलाना मुश्किल था, है सभी तुम्हारे अपने, बस यही बतलाया गया था। यही होता है बड़ों का प्यार, ये मैंने अब मान लिया था, धीरे धीरे चुप रहना भी अब तक मैंने जान लिया था। ये यौन प्रताड़ना में जो घर में मामा चाचा रिलेटिव द्वारा छोटे बच्चे सताए जाते हैं, ये उनकी दास्तान है। यही होता है बड़ों का प्यार, ये मैंने अब मान लिया है, धीरे धीरे चुप रहना भी अब तक मैंने जान लिया था। उम्र बढ़ी संग बुद्धि आई, उम्र बढ़ी संग बुद्धि आई, तब बात समझ में आई, जहां बचपन से फंसी हुई हूं मैं, ये तो है एक गहरी खाई। माँ को मैंने बतलाया था, माँ को मैंने बतलाया था, बड़ी उम्मीदें जतलाई थी, लोक लाज की भय तो देखो, माँ ने हमको ही समझाया था। बुद्ध सी बन गई माई, बुद्ध सी बन गई माई, मैं भला क्यों समझ न पाई, इसमें इसका था क्या दोष, सिसकियां सिसकियां भर रही आई। बाल मन कुछ समझ न सका, सजाए हैवानियत मिल न सका, फरेब की चादर ओढ़े समाज, फिर क्यों माँ बन गई पाषाण। यशपाल ने इसको खूब उकेरा, यशपाल की कहानी पर्दा से इसको रिलेट किए हैं दीदी। यशपाल ने इसको खूब उकेरा, लिखा सामाजिक ताना बाना, हटा जब पीर बख्श का पर्दा, अंदर था वास्तविक गर्दा। यशपाल जी की कहानी पर्दा में ये है कि अंदर बहुत कमियां थी और ऊपर एक पर्दा लगा रहा था। तो यशपाल ने इसको खूब उकेरा, लिखा सामाजिक ताना बाना, हटा जब पीर बख्श का पर्दा, अंदर था वास्तविक गर्दा। यूं हुआ कुछ इसका असर, प्रखर होते हुए भी जीवन में रही हमेशा मुख बधिर, सिसकती रही उम्र भर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर। दोनों बहुत बढ़िया। आपकी बहुत सुंदर, धन्यवाद दीदी। धार्मिक और जीवन के एक इस बड़े कड़वे पहलू को उजागर करते हुए, जो कि सत्य, बहुत जगह सत्य नजर आता है। बहुत ही जी। अच्छी आपने दोनों रचनाएं सुनाई। और अब हमारे पास टाइम 6 मिनट का बचा है। हो आप लोग इसके बाद इसी लिंक पर फिर दोबारा आ जाइएगा। हमारे जी। संयोजक जी कहाँ गायब हो गए? आज हमारे साथ नए साल में पुष्पा जी भी उपस्थित हो गई हैं। पुष्पा कंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी। प्रभा कंसल जी। प्रभा कंसल जी, सॉरी, कहाँ चली गई प्रभा जी? तो मैं प्रभा जी, प्रभा कंसल। प्रभा कंसल, मैं अब इतनी लग सुंदर रहा सुंदर और रचनाएं है हमारी नहीं। देखिए आज के साल में हो रही हैं। मैं अब अपर्णा गुप्ता को आमंत्रित कर रही हूँ, उनकी ये शुभकामना करते हुए कि लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और सब देवी देवताओं का आशीर्वाद हो। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपर्णा गुप्ता को। बहुत स्वागत बहुत है। आभार दीदी। हमारी बहुत जो सुंदर एक शब्दों से कथा आपने की वो जो निकल रही है उसमें अपर्णा गुप्ता सह संपादक हैं, और सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी लघु कथाकार हैं ये, और गीत भी बहुत आप सुंदर लिखती हैं। स्वागत दीदी, सब आप स्वागत। लोगों का सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और माँ जैसा सरस्वती कि का अभी वास। गार्गी जी ने, माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो है ही है। जैसा कि अभी गार्गी जी ने विषय छेड़ा स्त्रियों के ऊपर, तो मेरी आज की कविता भी स्त्रियों के ऊपर ही है। स्वागत। स्त्री है धरती सी, स्वागत है। स्त्री है धरती सी, माना बिखरती सी। स्त्री है धरती सी, माना बिखरती सी, हर वाह। दर्द समा लेने को आतुर, हर दर्द समा लेने को आतुर, फिर भी है रसवंती सी। स्त्री है बिखरती सी, स्त्री है बिखरती सी, माना है धरती सी, हर दर्द समा लेने को आतुर, फिर भी है रसवंती सी। स्त्री बस स्त्री नहीं, पूरा ब्रह्मांड है वो। स्त्री बस स्त्री नहीं, पूरा ब्रह्मांड है वो। कभी शिव की जटाओं से बहती नदी सी लगे है, कभी शिव की जटाओं से बहती नदी सी लगे है, और बहुत कुछ कहती सी लगे है, और बहुत कुछ कहती सी लगे है। समा लेती है खुद में, समा लेती है खुद में बहुत कुछ, समा लेती है खुद में बहुत कुछ, और निर्मल बहती सी लगे है। कभी बरखा सी चंचल, कभी बरखा सी चंचल, बादलों से बिछुड़ तो जाती है। कभी बरखा सी चंचल, बादलों से बिछुड़ तो जाती है। होकर सहज एक बर्फ शिला सी, होकर सहज एक बर्फ शिला सी, पिघलती सी, अंदर अंदर जलती सी लगे है, अंदर अंदर जलती सी लगे है। स्त्री वाह, है धरती सी, बहुत अच्छा। माना बिखरती सी, हर दर्द संभाल लेने को आतुर, फिर भी है रसवंती सी, फिर भी है बहुत खूब, रसवंती सी। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अंदर अंदर भीतर भीतर हो गई पत्थर सी, अंदर अंदर भीतर भीतर हो गई पत्थर सी, फिर भी आने पर किसी राम के, फिर भी आने पर किसी राम के, अहिल्या सी मुक्त हो जाती है, पत्थरों की शिला सी। स्त्री है धरती, माना बिखरती, फिर भी है बिखरती सी, हर दर्द संभाल लेने को आतुर, फिर भी है रसवंती सी, फिर भी है रसवंती सी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर व्याख्या की। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या
स्त्री की। एक और सुना दूं? हाँ, एक और सी। साथ ही साथ। जरूर जरूर। स्वागत है। आजकल की हवा खराब तो हो रही है, सुन रहे हैं कि फिर कोरोना आ रहा है। तो हवा बहुत खराब है। मेडिकल वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। आज मेडिकल वाले बैठे अभी हुए तो हैं। मेडिकल वाले ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमारी टूटे ना। कोरोना का तो कोई धंधा इलाज बढ़ेगा, नहीं। धंधा बढ़ जाएगा। और मेडिकल वाले भी घूमते रहे। अब ये खत्म हो रहा है तो मैं इसको बंद करती हूँ। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट से भी कम। ठीक है, अगले में कर। हाँ, फिर दूसरे पे आते ठीक है हैं जी, आप ठीक। लोग, उसी लिंक पे फिर से आ जाइए। ठीक। ठीक।